सनम मिला खुदा मिला। क्या आज़ाद अब भी नहीं? फाती, खुदा के लिए उसका नाम ना ले। आज उसके मिलने ने मुझे एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया है जिससे निकलने के लिए पता नहीं कोई रास्ता मिलता भी है या नहीं। मैं भी तो लादवा हो चुकी थी। तुझे पता है, सब कहते थे तेरा इलाज सिर्फ मरियम बीबी के पास है। और मुझे पता है कि सब ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मेरा इलाज वाकई मेरी बहन के पास ही था। मेरा भी दिल खिंचा जा रहा था तेरे लिए, वरना मैं कभी दोबारा यहाँ ना आती। अब तो कभी जाएगी तो नहीं ना हमें छोड़ के? नहीं, कभी भी नहीं। सॉरी आज़ाद, मेरी वजह से आपको ये दुख का सफ़र करना पड़ेगा। दुखों को मुझसे जुदा हुए एक मुद्दत हो चुकी थी। चलो, इसी बहाने इनकी उदासी तो दूर होगी। जिंदगी वाकई हादसात का नाम है। मुझे क्या पता था कि आप किसी तरह यहाँ होगी मरियम बीबी के लिए। हादसे पल भर में नहीं हुआ करते। वक्त करता है परवरिश बरसों। अब क्या डिस्कस करना है इन बातों को, जो बातें, जो वक्त गुजर चुका है। गुजरी बातों को भूलना इतना आसान नहीं। आपकी आंखों में मैं सितारा का दुख है, मैं देख सकती हूँ। ओह, तो ये बिन बुलाए मेहमान आज फिर आ गए। मिस रिदा, ये बिन बुलाया मेहमान आज बुलाया हुआ मेहमान है। और बेटा, मैंने इसको बुलाया था। असल में मैं बोर हो रही थी, सोचा असल के साथ गपशप हो जाएगी। और देखो, सिर्फ गपशप हो रही है। मतलब आंटी ने मुझसे खाने का नहीं पूछा, चाय कॉफ़ी। लगता है आंटी को ना मेरी सेहत का ज़रा ख्याल नहीं है। ओह सॉरी बेटा, मुझे बताओ, तुम खाना खाओगे या कॉफ़ी पियोगे? मेरे ख्याल में कॉफी बना दे, मैं भी पीऊंगी। एक्सक्यूज मी, उन्होंने मुझसे पूछा है, तुमसे नहीं। और मुझे खाना खाना है, कॉफ़ी नहीं पीनी। तुम भी कॉफी ही पियो। क्यों? मेरा मूड नहीं है कॉफ़ी पीने का, तो मैं क्यों पीऊँ? मैंने खाना खाना है। अरे अरे, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो बच्चों की तरह? मैं खाना भी गर्म कर लाती हूँ और कॉफ़ी भी बना के ले आती हूँ। आंटी बस रहने दे, अब आप सिर्फ कॉफ़ी ही बनाए। मैं तो बस रिदा को तंग कर रहा था, खाने का मूड नहीं है। मुझे तंग करना तुम्हें सवाब का काम लगता है? नहीं, सवाब का तो नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि तुम सिर्फ गुस्से में अच्छी लगती हो, और तुम्हारा गुस्से में रहना मुझे अच्छा लगता है। और वैसे बस सो। अच्छा, ये बताओ, मामा को कुछ पता तो नहीं चला हमारे अफेयर्स के बारे में? शट अप यार। देखो, तुम्हारे और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं हो सकता। ये बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो। तो फिर? मैं मोहब्बत नगर की बात करी थी। मामा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम मोहब्बत नगर जा रहे हैं। ओके, एज यू ऑर्डर्ड माय लॉर्ड। दैट्स गुड। हाय फातिमा, तू तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कैसे हुआ? तू तो मंजी से ही नहीं उठती थी। हाँ, तो मैंने ठीक क्यों नहीं होना था? मेरी बहन जो आ गई है मेरे पास, सितारा। अम्मा, तुझे एक बात बताऊं मैं? क्या? पहले बैठ। अब मुझे ये बता, तुझे पता है ये कौन है? ले, कौन है? मेरी ती है, मेरी शहजादी है वो। अम्मा, तू मुझे दुआ के लिए
किसके पास ले जाना चाहती थी? किसके पास ले जाना चाहती थी? मरियम बीबी। हाँ तो तुझे पता है अम्मा, मरियम बीबी कौन है? कौन है? वो मरियम बीबी हमारी सितारा ही तो है। ये क्या कह रही फाती? जी अम्मा, मगर आप किसी को मत बताना। ये अल्लाह के करम और आप ही की दुआओं की वजह से ही तो मेरी तकदीर बदली है। मेरी सितारा मरियम बीबी? मैं तो सारी दुनिया को बताऊंगी कि मेरी सितारा मरियम बीबी है, आप लोगों की मरियम बीबी, जिसके सारी दुनिया में चर्चे हैं, जिससे लोगों को शिफा मिलती है। मैं तो मुनादी कराऊंगी सारे शहर में, सारे पिंड में। नहीं अम्मा, मनादी नहीं करते शोहरत की। वैसे भी मैंने तो फाती को मना किया था, किसी को भी कुछ ना बताया, लेकिन माँ से बात छुपाना भी तो गुनाह होता है। अच्छा पुत्र अच्छा, जैसे तू कहे वैसे ही करेंगे हम लोग। अब हमसे जुदा मत हो ना पुत्र। जी अम्मा। फौजी, बेटा मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम बड़ी अपसेट हो। नहीं मम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब माँ के हाथों से औलाद पढ़कर जवान हो जाती है और वो झूठ बोलने लगती है, तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप को पता नहीं चलता, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं इग्नोर नहीं करूँगी। बताओ क्या हुआ है? वो मम्मा मरियम बीबी थी ना, क्या हुआ? मम्मा वो दरअसल सो सैड। तो बहुत अजीब कहानी है। मम्मा ये कहानी नहीं हकीकत है, और इस हकीकत को मैं झुटला के भी झुटला नहीं सकती। अच्छा चलो, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये आज़ाद कहाँ है? मम्मा ज़रा बाहर तक गए। अच्छा चलो, परेशान ना हो, मूड अपना ठीक करो, कुछ खाते हैं। सलीम, सलीम। जी मैडम। सलीम एक काम करो, जी मैम। कुछ बारबेक्यू ले आओ बाहर से। अभी लाया। खाने को बहुत दिल चाह रहा है। जी जी अभी लाया। मेरी तेह मेरा मान सितारा जब से इस घर में आई है ना, मुझे नई जिंदगी मिल गई है। ओए मैं बहुत खुश हूँ रशीदा। हाँ हाँ सितारा बहन, मैं भी बड़ा परेशान था। तू कहाँ चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी अब्बा, मैं यहीं थी आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ, आप लोगों के दिलों में। बस पुत्र, तेरी जुदाई के बाद फातिमा पे जो दुख आया, उसने हमारी जिंदगी को हिला कर रख दिया। दुख पे दुख आ गए हमारे ऊपर। नहीं अम्मा, वो मुसीबत भी अपनों को ही देता और देकर आजमाता है, जैसा कि उसने कहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अम्मा, अब्बा, सितारा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जो भी हो गया वो हो गया। उस वाक़े को अब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस घर में अब मातम करने की ज़रूरत है। अब हम सब फिर से एक हो गए। सलाम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। हाँ बख्श, क्यों छोड़ना चाहते हो तुम ये हवेली? वो जी, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की अच्छी, अब जिस्म में वो ताकत बाकी नहीं, घर बैठूंगा।
और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। वैसे भी अब इस हवेली में मेरा दिल नहीं लगता सर। क्यों क्यों दिल नहीं लगता तेरा इस हवेली में है? बस ये पढ़ाई पढ़ाई सी लगती। साफ क्यों नहीं कहते कि आजाद की वजह से छोड़ के जाना चाहे तो? यही समझ लो। ठीक है, चले जाओ। अब हम तुम्हारी मिन्नतें तो नहीं करेंगे, वरना बाहर जाके सबसे कहते फिरोगे सरदार साहब ने उन्हें मिन्नतें करके हवेली में रोक दिया। जाओ जाओ जाओ। सरदार सिकंदर मेरी क्या मिन्नत करेगा, जिसने अपने बेटे आजाद की मिन्नत नहीं की। मत लो उस खबीस का नाम मेरे सामने। इसीलिए तो छोड़ के जा रहा, ना यहां होऊंगा ना उसका नाम लूंगा। सलाम। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? सवाल अच्छा है तुम्हारा, पर मैं हूं नहीं। मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है। उसको छोड़ो, जो बात कहने आई हो वो कहो। फिर क्या सोच रहे हैं आप? बाबा की फिक्र होती है कभी कभी। शहजाद और जर खान उनके साथ पता नहीं क्या सलूक करते होंगे। ज़ईफ भी बहुत हो चुके हैं वो पुराने सियासतदान हैं, वो उनके हाथों ट्रैप नहीं होंगे। और वैसे भी शहजाद तो उनका अपना बेटा है। वो तो ठीक है फौजिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन बाबा मुझ पे ज़्यादा रिलाई करते थे। जितना प्यारा मैं उनको था उतने शहजाद भाई नहीं। शहजाद भाई पे वो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। यूँ समझ लो कि बाबा मुझ में अपना आप देखते थे। जो नसीब में होता है वही मिलता है। आपने तो एक अच्छी कोशिश की थी, अब उसकी सजा ये होगी ये आपको तो नहीं पता था ना। मंजिल से बहुत दूर थे रास्ते, और हम रास्तों की कामयाबी को मंजिल समझते रहे। कितने पागल थे ना हम। क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? और कुछ नहीं सोच रहा। सितारा की माँ, मैं चाहता हूँ कि सितारा की शादी के साथ साथ में फातिमा की भी शादी कर दें। अकरम तो जो कर गया सो कर गया, अब उसे घर में तो नहीं ना बिठाना सारी उम्र। बस रहने दे, मैं उसे अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि कल उसकी कर दो शादी। मैं ये चाहता हूँ कि उसका रिश्ता देखो, बरादरी में नहीं, बाहर उसकी शादी करनी है। सितारा के गायब होने के बाद जितनी बातें हो गई है ना, अब बरादरी में कोई रिश्ता लेगा भी नहीं। मैं रिश्ता दूंगा भी नहीं उन लोगों को, बस। तुझे इस खून का हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये सरदार शहजाद का खून है,
तेरे बेटे का नहीं। उसका बाप नहीं खैर। अभी तुम चलो अस्पताल। चलो उठो 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 उठो, तुम उधर बैठो, उधर बैठो। बुज़दिली की इंतहा होती है नूरे। तुम लोग मैदान छोड़ के भाग आए। मार देते या मरो, ये असूल होना चाहिए था। मैंने अपने बंदे जब मरवाने होंगे मरवा लूंगा फरीद खान, अभी वक्त नहीं आया। अपने बंदे नहीं, उनके बंदे, उनके बंदे। सरदार शहजाद को भी गोली लगी है और ये जीत है हमारी। मेरे दुश्मन का नाम अपनी जबान से मत लो। उसे जब भी मारूंगा मैं मारूंगा, मैं। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा उसे, तुम्हारे याद से मरेगा वो। पहले मालिक दाद का दुश्मन मरेगा, उसके बाद कोई और। शहजाद, अपनी मनमानियां छोड़ दो। ये वक्त इन कामों का नहीं है। बाबा जानी, हमला मालिक दाद ने किया था, हम तो शहर से आ रहे थे। बड़े सरदार साहेब, आप इतना बुज़दिल क्यों है? अब दुश्मन हम पे गोली चलाएगा तो हम जवाब नहीं देगा। और तुम लोगों ने उसके बेटे को मारा है, अब वो चुप तो नहीं बैठेगा। हमने अपनी बहन को भी तो साथ मारा है, मालिक दाद को पता होना चाहिए। वो उसको हमारी बेटी से कोई गरज नहीं है। बाबा जानी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई हमारी इज्जत से खेलता रहे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। भाई अभी तुमने देखा ही क्या है, इस मकाम और मर्तबे को कायम रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। अब फिर तुमने मेरे पूछे बगैर ये कदम उठा लिया है। और ख्याल करो, इलेक्शन सर पर, इलेक्शन सर पर। और हाँ, आइंदा ये जख्मी वख्मी होकर मेरे सामने मत आना, मुंह न दिखा रहा मुझे। ठीक है, ऐसे ही होगा। चल भाई। सलाम साहिब। वालेकुम। डॉक्टर के पास भी चले जाना। फातिमा। हाँ माँ। पुत्र, मुझे तेरे से एक ज़रूरी बात करनी थी। बोल। वो सितारा की शादी की बात करनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे बात करते हुए झिझक महसूस होती है। ये बात तू उससे कर। झिझक कैसी अम्मा? ये वही सितारा है जिसके कान पकड़ के ना तू अपनी हर बात मनवा लिया करती थी। ऐसे बात क्या करनी है? नहीं पुत्र, अब वो अल्लाह वाली हो गई है और उसके चेहरे पे देखा नहीं है, एक अजीब सा नूर है जिसे देख के ना तो डर लगता है पुत्र। अम्मा, माना कि वो अल्लाह वाली हो गई है, लेकिन है तो वो हमारा ही खून ना। अच्छा खैर, बता मुझे क्या बात करनी है उससे? पुत्र, तेरे प्यू ने कहा है कि उससे शादी की बात करो, तो ये बात तू कर उसके साथ। नहीं अम्मा, वो भी बहुत बड़े सदमे में है, संभाल ही नहीं पा रही है। देख, अभी ये ठीक वक्त नहीं है शादी की बात करने के लिए। फौरन नहीं पुत्र, कुछ अरसे बाद। और तेरे प्यू ने कहा है कि इस बार शादी बिरादरी में नहीं करनी। अच्छा, ये तो वैसे अब्बा ने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि सितारा से बात करूँ। और उसके साथ ही तेरी भी शादी करनी है। अम्मा, आज तो तूने ये बात कर ली, अब ना करना मुझसे। मैं जैसी हूँ ना वैसे ही ठीक हूँ। सितारा की शादी करें आप, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। कह दिया है मैंने, शादी शादी। हाय, क्या हो गया इन लड़कियों को?
मालिक, मेरा ख्याल है आप मुझे निकाल ही दें तो बेहतर है। तो ये क्या बकवास कर रहे हैं तुम? जी वो फरीद खान का रवैया आपसे भी ज्यादा हाकमाना है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। नूरे, ये तो तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फरीद खान ने सचमुच हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचा है, ये सच है। उसके रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। छोटा मुंह बड़ी बात है मालिक, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे बगैर वो आपका ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकता है। जो मैं कह रहा हूं तुझे वो करना है। हमें अभी फरीद खान के साथ चलना है। ठीक है मालिक, जो आपका को। ये इसकी सफाई कोई नहीं करता। और फैजू, और अंदर आके देख, साफ कर इसके पॉट का। आज के बाद हम सरदार सिकंदर से कभी नहीं मिलेगा यार। वो क्यों? जिस लहजे में उसने आज हमसे बात किया, दोबारा किया तो हमारा लहजा भी बदल जाएगा। अरे क्या हो गया जरा खान, वो हमारे बड़े हैं, कहने दो जो कहते हैं। हम कौन सा सुन रहे हैं उनकी बात? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तुम ही सुनो, तुम ही निकालो यार। हम इधर तुम्हारा डेरे पे ठीक है। तुम्हें बुलाया तो सरदार सिकंदर ने था ना? हाँ, बुलाया तो उसने था, लेकिन अगर तुम ना होता सरदार तो हम कब का जा चुका होता। उसको तो सियासत का पता ही नहीं है यार। अब हम सिखाएंगे सरदार सिकंदर को सियासत। फादी, तुझसे कहा था ना कि तू भी नमाज शुरू कर दे। हाँ, वो पढ़ूंगी ना, मैं कल से पढ़ूंगी। कामों में मुझे आज याद ही नहीं रहा। यही तो दुख है, यही तो दुख है फाती के हमें आज अपने कल के ज़िंदा होने पर कितना यकीन है, और हम जिसकी उम्मत है उसे अपनी अगली सांस का भी नहीं पता था। हम क़यामत पर यकीन तो रखते हैं मगर दिल से नहीं। अच्छा ना बाबा, माफ़ी दे दे आज की, कल से पढ़ लूँगी मैं। हाँ मरियम बीबी, मुझे पता है तेरी बात कोई नहीं टालता, मैं भी नहीं टालूँगी। मैंने तो बात की क्योंकि तू मेरी अपनी है, और अपनों को ही बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है। खैर तो मान ही लेते हैं। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अगर मूड ठीक है तो कर लो। कैसी बातें कर रही है? मेरा मूड ख़राब नहीं होता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा बता, क्या बात है? वो ना अम्मा मुझे कह रही है कि मैं तुझसे बात करूं, उसमें हिम्मत नहीं है तुझसे बात करने की। कैसी बातें कर रही है? अम्मा भी कमाल करती हैं। ऐसी भी क्या बात थी कि वो खुद आकर मुझसे ना कर सकी? है एक ऐसी बात, और उस बात की वजह से अम्मा और अब्बा दोनों बहुत परेशान हैं। असल में वो ये चाह रहे थे कि मैं तुझसे तेरी शादी की बात करूं। मेरी शादी? क्या बात है? नींद ने भी दुश्मनी कर ली आपसे? तुम भी तो जाग रही हो। आंखों को रत जगहों के हवाले ना करें।
बल्कि फ़ैसला करें। कैसा फैसला? मेरी एक बात याद है ना? कौन सी बात? वो जिसकी याद आपके दिल से नहीं जा रही, उसकी बात याद नहीं? क्या हुआ? जो बात मैंने की, पर बात तो उसी की ही थी ना। For God's sake फौजिया, बार बार इस कहानी को दोहराने का फायदा? मैंने इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। आपको सितारा से शादी करनी होगी। फौजिया, सितारा के अचानक मिल जाने ने मुझे उदास जरूर किया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं कि मैं उससे... मैंने आपसे वादा लिया था ना। हाँ, लिया था तुमने वादा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर मैं चाहूं तो। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन अब मैं चाहती हूँ। फौजिया, जैसा तुम चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। सितारा, ये क्या कर रही है? ये बैग, ये क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मैं वापस जा रही हूँ फाती, पाक डेरे, बड़ी बीबी के पास। वजह? मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र है और मैं उन्हें ना नहीं कह सकूंगी। तो ना क्यों कहना है? शादी भी तो एक फर्ज है ना। उसकी अदायगी में आखिर तुझे मसला क्या है? मैंने कुछ फर्जों और कर्जों को उतारना है। जैसे ही वो उतर गए तो फिर इस जिंदगी का क्या करना है? तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। देख फाती, बच्चों जैसी बातें ना कर। मैं यहाँ सिर्फ तेरी खातिर आई थी। मुझे जाने दे चुपचाप। मैं नहीं जाने दूंगी। देख, बचपना ना कर। मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरी वजह से बहुत लोगों के काम रुके हैं। और यहाँ भी ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं जो तेरे बगैर खत्म हो जाएंगी। सितारा, अम्मा, अब्बा, मुझे देख, मैं नहीं रह सकती तेरे बगैर। तुझे पता है मैं बीमार हो गई थी, चारपाई से लग गई थी। तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सलाम छोटे सरदार जी। वालेकुम सलाम। ओए, तुमने काम कब खत्म करना है? बाबा ने तो कहा था कि बहुत अच्छा काम करता है। तुमने तो काम का सत्यानाश कर दिया है। सरकार, मैं तो यहाँ काम करना ही नहीं चाहता था। वो तो बड़े सरदार साहब ने तो... अच्छा, एहसान जता रहे हो हम पे, हैं? नहीं सरकार, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन जहाँ इज्जत ना हो वहाँ काम करने का फायदा। वो तो आजाद बाबा... बस नाम ना लेना उसका। इस हवेली और इस जायदाद से, इस गांव से उसका कोई तल्लक नहीं है। आग कर दिया उसे हमने। जानता हूँ सरकार, लेकिन आज भी सारा गांव आजाद बाबू को ही याद करता है। बस बस, ज्यादा तारीफें नहीं चाहिए मुझे उसकी। एक हफ्ते में मेरा काम मुकम्मल होना चाहिए। मेहमान आ रहे हैं मेरे। जी बेहतर सरकार। चल। बेहतर सरकार। क्या बात है, तुम हॉस्पिटल नहीं गई? तुम तो कह रही थी मैं जा रही हूँ और यहाँ आके बैठी हो। मम्मा, दिल नहीं कर रहा था, बस यहाँ बैठना अच्छा लग रहा था, यहाँ बैठ गई आके। फौजिया बेटा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम कुछ मुझे बताना भी गवारा करोगी? कुछ नहीं मम्मा, बस कभी कभी उदास बैठने को भी दिल करता है। आज़ाद का सितारा की तरफ से परेशान होना, क्या आज़ाद वापस जाना चाहता है?
मैं भेजना चाहती हूँ, वो जाना नहीं चाहते, यही टेंशन है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज़ाद और सितारा की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई? एक औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं करूँगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। जब आज़ाद नहीं चाहता तो तुम कुछ भी नहीं करोगी। मम्मा, वो सिर्फ उनकी सितारा ही नहीं, मेरी मरियम बीबी भी हैं। मैंने ही आज़ाद को मजबूर किया था, वरना उनकी सितारा उनको मिल चुकी होती। मैं अपनी गलती का अजाला करने के लिए ये ज़रूर करूँगी। मैं यहाँ क्यों आया? अपने आप से मुझे जवाब चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया। इन रास्तों को तो मैं हमेशा के लिए छोड़ चुका था। अब वापस आने का क्या जवाब? क्यों आया हूँ मैं यहाँ? किसने मुझे मजबूर किया यहाँ आने पर? आज़ाद, अगर हमें जुदा होना पड़ा तो? सितारा, तुम्हें अचानक बैठे बिठाए खुशियों को दुखों के हवाले करने का क्या शौक है? कितनी बार मैंने तुमसे कहा मुंह से अच्छी बात निकाला करो, अच्छा सोचा करो, इस तरह की बातें नहीं किया करो। मोहब्बत मिलती नहीं है ना? हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन किसी ना किसी को मिलती ज़रूर है। काश हम भी ऐसे खुश नसीबों में हो, मोहब्बत हमें भी मिल जाए। क्या चला जाएगा फिर इस मोहब्बत का? मैं ज़मीन, आप आसमान, हम मिल भी जाएं, दिल तो मानता है, मगर लोग कैसे मानेंगे? जब एक एमएनए का बेटा मिस्त्री गुलाम मोहम्मद साहब के घर के बाहर सवारी बनकर खड़ा होगा तो क्या वो इनकार कर पाएंगे? अगर कर दिया तो? क्यों करेगा? कोई वजह भी तो बताओ। हम गरीबों के पास खुददारी ही तो होती है। सितारा, अब इसमें खुददारी कहाँ से आ गई? अगर अब्बा ने रिश्ता दे भी दिया तो खानदान वाले और लोग कहेंगे बेटी बेच दी। उफ, ये वही वाली बात है, लोग क्या कहेंगे। पता नहीं इस तरह की गड़बड़ करने के बाद खानदान वालों को क्या मिलता होगा, क्या सेटिस्फैक्शन मिलती होगी, समझ से बाहर। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, ये फजूल बातें नहीं करते हम लोग। तुम्हारा दिल जुदाई से नहीं डरता? मैं जुदाई को सोचूं तो डरेगा ना दिल, सोचता ही नहीं। और अगर सोचना पड़ गया तो? तुम तो सोचा करती थी और मुझे सोचने का मौका दिए बगैर जुदाई की राहों का मुसाफिर बना दिया। क्या करूं? बताओ सितारा, कैसे चलूं, कैसे? हाय हाय सारे आ गए। अरे पुत्र, जा जाके तू नहा ले, बड़ा गंदा हो गया। चल जा जा। आए हाय आए। ले अम्मा पानी पी। बड़ी गर्मी है आज तो। हाँ, वो तूने सितारा से बात की? और रहने दे अम्मा, कोई फायदा नहीं है।
जो बात मैं पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे, नहीं तो मैं खुद उससे पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, की है मैंने बात उससे, पर वो कहती है कि अभी शादी नहीं करनी उसने। पर करेगी तो सही ना। हाँ करेगी तो सही, पर अभी नहीं करेगी। चल ठीक है, इतने अरसे में मैं उसके लिए कोई लड़का ही ढूंढ लेती हूँ। ठीक है अम्मा। अच्छा तू आ गई है ना, मैं रोटी का करती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, सही है? झाड़ू मैं बाद में कर लूँगी। हाँ ठीक है ठीक है। हाय रब्बा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बीबी जी, मैं फौजिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने मुझे पहचाना? हाँ जी पहचाना। मरियम बीबी से बात हो सकती है? जिस दिन से वो आपके साथ गई है फिर वापस नहीं आई। मैं तो खुद बहुत फिक्रमंद हूँ उसके लिए। क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? सनम